और समझ रहा है कि मिल गया अंतिम। ऐसा तो नहीं है कि बहुत थका मांदा धूप का, जरा सी छाया में बैठ गया है, चाहे खजूर के वृक्ष की छाया ही क्यों न हो, और सोचता है आ गया कल्प वृक्ष के नीचे। क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो हमारे अतीत अनुभव से देखते हैं। एक गरीब आदमी को 1 रुपया पड़ा हुआ मिल जाए तो आह्लादित हो जाता है। अमीर को 1 रुपया पड़ा हुआ मिले तो कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिला, रुपया वही है। लेकिन गरीब अपने अतीत से तौलता है, अमीर अपने अतीत से तौलता है। बहुत है उसके पास, उसमें 1 रुपये के जुड़ने से कुछ भी नहीं जुड़ता। गरीब के पास कुछ भी नहीं, उसमें 1 रुपये का जुड़ जाना जैसे सारे जगत की संपदा का जुड़ जाना है। रुपया तो वही है, लेकिन हमारी प्रतीति तुलनात्मक और सापेक्ष होती। हम अपने ही अनुभव से देखते हैं। मैं कल एक छोटी सी कहानी पढ़ता था। एक भूतपूर्व महाराजा ने अपने संस्मरणों में लिखी कि उन्होंने एक नए नौकर को नौकरी पर रखा है और उसे हुक्म दिया जिनको पीकदान उठा के ला। झिनको की समझ में नहीं आया। पीकदान शब्द उसने कभी सुना ही नहीं था। थूकने के लिए भी स्वर्ण पात्र होते हैं, ये उसका अनुभव न था। कोने में ही रखा है स्वर्ण पात्र, हीरे जवाहरातों से जड़ा। सम्राट ने फिर कहा कि समझ में नहीं आया रे, अबे वह कोने में जो स्वर्ण पात्र रखा है उसे उठा के ला। झिनको ने पीकदान में झांक कर देखा और बोला, तनी रुको हुजूर, ए में कोनो मूर्ख थूकी मरा है, मेहतरवा बुलाई। पीकदान गरीब का अनुभव नहीं है, वो तो खोल पाएगा। तो सभी सुन रहे हो तुम, लेकिन सभी उतना ही न खोल पाओगे, एक जैसा न खोल पाओगे। कोई बहुत खोल लेगा, कोई तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ गदगद हो जाएगा और तुम चौंकोगे कि क्या यह आदमी पागल है। उसने कुछ तुमसे ज्यादा खोल लिया, उसके हृदय तक बात पहुंच गई, तुम्हारी शायद सिर में ही गूंजती रह गई, शायद तुम शब्दों का ही हिसाब बिठाते रहे, उस तक मर्म पहुंच गया। फिर तुम पर निर्भर है कि कितना तुम खोलोगे, लेकिन फिर कुछ सत्य मरेगा तुम्हारे खोलने में। जो बांधा गया है शब्दों में वो शब्दातीत है। फिर शब्द से तुम्हें शब्दातीत को छांटना होगा, शब्द से फिर तुम्हें अर्थ को अलग करना होगा। फिर शब्द की परिधि तोड़नी होगी, सीमा तोड़नी होगी, असीम को फिर मुक्त करना होगा। एक पक्षी को, अनंत के पक्षी को पिंजरे में रख के मैं तुम्हें देता हूं। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि पिंजरे के सौंदर्य पे मोहित हो जाएंगे, पक्षी को भूल जाएंगे। बहुत से तो ऐसे हैं पिंजरे को सिर पे लेके चलने लगेंगे, पक्षी की उन्हें याद नहीं आएगी, पहचान भी ना होगी। पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था, भीतर एक जीवंत पक्षी है उसके लिए दिया था। पिंजरा तो बनाया ही इसलिए था कि पक्षी तुम तक पहुंच जाए, नहीं तो मेरे हाथ से उड़ेगा और तुम तक कभी पहुंचेगा नहीं। इसलिए शब्द का, शास्त्र का पिंजरा है, सिद्धांत का, भाषा का पिंजरा है। उसे जितना सुंदर बना सके बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके सौंदर्य से तुम उसके भीतर प्रवेश पाने की आकांक्षा से भरो, ताकि तुम्हें प्यास उठे कि जो बाहर से इतना सुंदर है पिंजरा, भीतर भी देखे। लेकिन बहुत हैं जो पिंजरे को संभाल के रख लेंगे, वे पंडित हो जाएंगे, वे दोहराने लगेंगे मेरे शब्दों को, वे मेरे पिंजरे को लेके घूमने लगेंगे और दिखाने लगेंगे लोगों को कि देखो कैसा सुंदर पिंजरा है, कैसा सुंदर दर्शन शास्त्र, कैसा प्यारा सिद्धांत, कैसा हृदयग्राही मंतव्य, कैसी बात कही, कैसी भा गई मन को, कैसी रच गई, कैसी रंग से भरी, कैसी इंद्रधनुषी। मगर भूल जाएंगे कि पिंजड़े के लिए पिंजरा नहीं दिया था।
कुछ उनमें से पिंजरे के भीतर छिपे पक्षी को भी पहचान लेंगे, लेकिन उसे पिंजरे से मुक्त न कर पाएंगे। वो पिंजरे में ही बंद रहेगा। अगर बहुत ज्यादा दिन बंद रह गया तो पक्षी की उड़ने की क्षमता खो जाएगी। मुझसे शब्द मिले तो देर मत करना, उसे जल्दी निशब्द में खोल लेना। तुम मुझसे जो सुनो देर मत करना, उसे ध्यान में जल्दी ही रूपांतरित कर लेना, क्योंकि जितनी देर हो जाएगी उतनी ही कठिनाई हो जाएगी। इधर सुनो, उधर ध्यान में मुक्त कर लेना। इधर मैं पिंजरा तुम्हारे हाथ में दूं, तुम रुकना मत, पिंजरा हाथ में लेते ही द्वार खोलना, पक्षी को मुक्त कर लेना। अगर ज्यादा देर हो गई, तुमने कहा कल करेंगे, तुमने कहा परसों करेंगे, तुमने कहा जब सुविधा होगी तब करेंगे, अभी तो नोटबुक में लिख लें, फिर पीछे अर्थ निकाल लेंगे, फिर सोच लेंगे जल्दी क्या है, सुविधा से मौके पर। तो तुम जब अर्थ निकालने जाओगे तब तक अर्थ मर चुका होगा, शब्द ही रह जाएंगे, पिंजरा ही रह जाएगा। तुमने अगर पक्षी मुक्त न किया तो पक्षी मर चुकेगा। फिर तुम जब खोलोगे भी तो लाश मिलेगी, उसके प्राण तो जा चुके होंगे, क्योंकि उसके प्राण तो अनंत के, उसके प्राण तो शून्य के, उसके प्राण तो आकाश के। वो पक्षी पिंजरे में रहने को बना नहीं, देह पड़ी रह जाएगी, प्राण का पखेरु तो उड़ जाएगा। फिर तुम उस देह की कितनी ही पूजा करो तो भी उसमें प्राण ना आएंगे। ऐसे ही तो तुम पूजा कर रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मरे पक्षियों की पूजा कर रहे हो। अब प्राण डाल नहीं जा सकते, तुमने अवसर खो दिया। सदगुरु से जब वचन निकले तो उसे तत्क्षण खोल लेना, उसमें एक क्षण की भी देरी खतरनाक। जब वो गर्म हो तभी खोल। हम चाहते हैं कि कोई हमें बांध ले, इसलिए तो लोग हमें बांध पाते। तुम सोचते हो लोग बांध लेते हैं इसलिए तुम बंधे हो, तो तुम गलती में हो। जो नहीं बंधना चाहता उसे कोई भी नहीं बांध सकता। तुम बंधना चाहते हो इसलिए लोग बांध लेते। तुम्हारे बंधने की चाह पहले, बांधने वाला बाद में आता है। पहले मांग फिर पूर्ति। तुम पुकारते हो कि कोई बांध ले, तो बांधने वाला आ जाता है। फिर तुम चीखते चिल्लाते हो कि मुझे बांध लिया गया। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़े बंधन में, पत्नी है, बच्चे। अगर किसने तुम्हें कहा था? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा था? और लाख लोग पीछे पड़े थे। अगर तुम्हें नहीं बंधना था तो कौन बांध सकता था? तुम भाग निकले होते। घर में आग लगी हो और तुम घर के भीतर बैठे हो, लाख तुम्हें लोग समझाएं, करे बैठे रहो, कोई हर्जा नहीं। तुम बैठ ना सकोगे, तुम कहो हो गई समझदारी की बात है, मैं बाहर चला। तुम बैठो, तुम भाग खड़े होते अगर तुम्हें बंधन दिखाई पड़ता। लेकिन बंधन तुम्हें दिखाई पड़ा नहीं था। और मजा यह है कि अगर ये पत्नी मर जाए तो बहुत संभावना है कि जल्दी ही रुपया वही है, लेकिन गरीब अपने अतीत से तौलता है, अमीर अपने अतीत से तौलता है। बहुत है उसके पास, उसमें 1 रुपए के जुड़ने से कुछ भी नहीं जुड़ता। गरीब के पास कुछ भी नहीं, उसमें 1 रुपए का जुड़ जाना जैसे सारे जगत की संपदा का जुड़ जाना है। रुपया तो वही है, लेकिन हमारी प्रतीति तुलनात्मक और सापेक्ष होती। हम अपने ही अनुभव से देखते हैं। मैं कल एक छोटी सी कहानी पढ़ता था। एक भूतपूर्व महाराजा ने अपने संस्मरणों में लिखी कि उन्होंने एक नए नौकर को नौकरी पर रखा है और उसे हुक्म दिया, जिनको पीकदान उठा के ला। झिनको की समझ में नहीं आया। पीकदान शब्द उसने कभी सुना ही नहीं था। थूकने के लिए भी स्वर्ण पात्र होते हैं, ये उसका अनुभव न था। कोने में ही रखा है स्वर्ण पात्र, हीरे जवाहरातों से जड़ा। सम्राट ने फिर कहा कि समझ में नहीं आया रे, अबे वह कोने में जो स्वर्ण पात्र रखा है उसे उठा के ला।
झिंकू ने पीकदान में झांक कर देखा और बोला, तनी रुको हुजूर, ए में कोनो मूर्ख थूकी मरा है, मेहतरवा बुलाई। पीकदान गरीब का अनुभव नहीं है, वो तो कहीं भी थूकता रहता है। सारी पृथ्वी पीकदान है और स्वर्ण पात्र, थूकने के लिए सोने का पात्र। हम अपने अनुभव से तौलते हैं। हम जो भी व्याख्या करते हैं जीवन की, वो व्याख्या हमसे आती है। तो अष्टावक्र सोचते हैं, जनक ने कभी जाना नहीं ये अहोभाव, ये आश्चर्य, ये अपूर्व घटना कभी घटी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है एक फूल के खिल जाने को मधुमास का आगमन समझ बैठा हो। जिसने फूल देखे ही नहीं, जो मरुस्थलों में ही जिया हो, वो एक फूल के आगमन को भी मधुमास समझ सकता है। उसके भीतर की भूख धोखा दे सकती। इसी तरह तो मृग मरीचिका पैदा होती। मरुस्थल में जब कोई भटक जाता है, घंटों और दिनों की प्यास से जब घिर जाता है, तो मृग मरीचिका पैदा होती। यही आदमी अगर तृप्त हो, इसके पास जल की बोतल हो, सुराही हो, और जब प्यास लगे तब ये अपना जल पी ले, तो मृग मरीचिका नहीं होती। लेकिन जब प्यास बहुत हो जाती है और प्राण तरसने लगते हैं, और मरुस्थल में कहीं कोई उपाय नहीं देखता कि कहीं कोई जलधार है, कि कोई मरुद्यान है, फिर उधर तुम खोलते चले जाना। तुम शब्द में बहुत ज्यादा मत उलझना, तुम अर्थ को मुक्त करते चले जाना। तुम फूल में मत उलझना, तुम तो सुवास को मुक्त करते चले जाना। तुम तो पिंजड़े को भूल ही जाना। तुम तो मेरे साथ उड़ना आकाश में, तो ज्यादा पा सकोगे। साधारणता तो ऐसा नहीं होगा, तुम मुर्दा मुर्दा पाओगे। फिर अगर तुमने किसी दूसरे को कहा जो तुमने मुझसे सुना, तब तो वो मरे से भी गया बीता है, वो सड़ी हुई लाश। और ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही संप्रदाय बनते। मैंने तुमसे कहा, तुम किसी और को कहोगे, वो किसी और को कहेगा, पीढ़ियां दूसरी पीढ़ियों से कहेंगी, एक समय दूसरे समय से कहेगा, उतरता चला जाता है, फिर सड़ती जाती लाश। इसलिए तो धर्मों से इतनी दुर्गंध आती, और धर्मों के नाम पे इतने कत्ल होते, और धर्मों से प्रेम नहीं फैला, दुनिया में घृणा फैली, और धर्मों से संघर्ष हुआ, हत्याएं हुई, युद्ध हुए। प्रार्थना नहीं उतरी, परमात्मा का द्वार नहीं खुला। धर्मों से शैतान की शक्ति बढ़ी, परमात्मा की शक्ति नहीं बढ़ी। क्योंकि तुम जिसे धर्म कहते हो वो सड़ी हुई लाश। अष्टावक्र पूछने लगे, बार बार चोट करने लगे जनक को, क्योंकि जब गुरु देता है तो वो ये जानना चाहता है कि तुम तक जीवित पहुंचा, जीवंत पहुंचा। उसने था तभी पहुंचा, तुमने खोला ठीक ठीक। कहीं तुम शब्द से तो आंदोलित नहीं हो गए, कहीं ये जनक पिंजड़ा ही तो नहीं हिला रहा है। इसके भीतर पक्षी भी है, जीवित पक्षी है। उस जीवित पक्षी को मुक्त करने की चेष्टा इसने की है, या केवल शब्द जाल में पड़ गया? क्योंकि जो जो अष्टावक्र ने कहा वही वही जनक ने दोहरा दिया है, सिर्फ आश्चर्य शब्द जोड़ जोड़ के वही वही दोहरा दिया है। तो कहीं ये पुनरुक्ति तो नहीं, कहीं ये यांत्रिक स्मृति तो नहीं, कहीं ये जनक बहुत स्मृतिवान व्यक्ति तो नहीं। ये वस्तुता ऐसे हो रहा है जो ये कह रहा है। तो अष्टावक्र सब तरफ से खोदने लगे। ये सूत्र उनकी खुदाई है, इनमें बड़ी करुणा और बड़ी कठोरता भी। कठोरता कि जनक तो अहोभाव की बात कर रहे हैं और अष्टावक्र परीक्षा लेने लगे। करुणा क्योंकि परीक्षा अगर समय पर न ली जाए और समय खो जाए
तो फिर बात बेमौसम की हो जाती, फिर उसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। तो अभी अभी ताजी ताजी परीक्षा वो ले रहे हैं कि जो मैंने तुझे कहा है वो पहुंच गया तेरे हृदय तक, बन गया तेरा रक्त मांस मज्जा, तूने उसे रूपांतरित कर लिया अपने प्राणों में, वो तेरे अस्तित्व का हिस्सा हो गया, या केवल बुद्धि में भटकती हुई बात है कि बुद्धि में भटकते हुए शब्द और विचार है? तू कहां से कह रहा है? तेरे भीतर हो गया वहां से कह रहा है? जब तक कि प्राणों का कोना कोना ही प्रकाश से आच्छादित न हो जाए, जब तक कि हम स्वयं प्रकाश रूप न हो जाएं, हमारे भीतर सिवाय प्रकाश के और कुछ भी ना बचे, तभी जानना कि हुआ वसंत का आगमन। एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं, और एक पहरे का सो जाना ही मुक्ति का आभास नहीं। इसलिए जनक का ये जो आनंद है, इसको अष्टावक्र ने चुपचाप स्वीकार नहीं कर लिया, इसकी वे बड़ी कसौटी करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन का भूखा प्यासा रूखी सूखी रोटी पा गया है और समझ रहा है कि मिल गया अंतिम। ऐसा तो नहीं है कि बहुत थका मांदा धूप का जरा सी छाया में बैठ गया है, चाहे खजूर के वृक्ष की छाया ही क्यों न हो, और सोचता है आ गया कल्प वृक्ष के नीचे। क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो हमारे अतीत अनुभव से देखते हैं। एक गरीब आदमी को 1 रुपया पड़ा हुआ मिल जाए तो आह्लादित हो जाता है। अमीर को 1 रुपया पड़ा हुआ मिले तो कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिला, रुपया वही है, लेकिन गरीब अपने अतीत से तौलता है, अमीर अपने अतीत से तौलता है। बहुत है उसके पास, उसमें 1 रुपये के जुड़ने से कुछ भी नहीं जुड़ता। गरीब के पास कुछ भी नहीं, उसमें 1 रुपये का जुड़ जाना जैसे सारे जगत की संपदा का जुड़ जाना है। रुपया तो वही है, लेकिन हमारी प्रतीति तुलनात्मक और सापेक्ष होती, हम अपने ही अनुभव से देखते हैं। मैं कल घाट, तीर्थंकर यानी घाट को बनाने वाला, खुद तैर के तो बहुत लोग पार हो जाते, लेकिन दूसरों को नाव पर ले जाने वाला। पर ध्यान रखना, जैसे ही बड़े से बड़ा तीर्थंकर हो, बड़ा से बड़ा सद्गुरु हो, जैसे ही शब्द देता अनुभव को, अनुभव झूठ होने लगता, उसमें से कुछ तो तत्क्षण मरने लगता है, अंश ही पहुंचता है। फिर पहुंचने वाले पर निर्भर है कितना पहुंचेगा। पहले तो बोलने वाले पर निर्भर है कितना भर पाएगा, फिर सुनने वाले पर निर्भर है कितना खोल पाएगा। तो सभी सुन रहे हो तुम, लेकिन सभी उतना ही न खोल पाओगे, एक जैसा न खोल पाओगे। कोई बहुत खोल लेगा, कोई तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ गदगद हो जाएगा और तुम चौंकोगे कि क्या यह आदमी पागल है, उसने कुछ तुमसे ज्यादा खोल लिया, उसके हृदय तक बात पहुंच गई, तुम्हारी शायद सिर में ही गूंजती रह गई, शायद तुम शब्दों का ही हिसाब बिठाते रहे, उस तक मर्म पहुंच गया। फिर तुम पर निर्भर है कि कितना तुम खोलोगे, लेकिन फिर कुछ सत्य मरेगा तुम्हारे खोलने में। जो बांधा गया है शब्दों में वो शब्दातीत है। फिर शब्द से तुम्हें शब्दातीत को छांटना होगा, शब्द से फिर तुम्हें अर्थ को अलग करना होगा, फिर शब्द की परिधि तोड़नी होगी, सीमा तोड़नी होगी, असीम को फिर मुक्त करना होगा। एक पक्षी को, अनंत के पक्षी को पिंजरे में रख के मैं तुम्हें देता हूं। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि पिंजरे के सौंदर्य पे मोहित हो जाएंगे, पक्षी को भूल जाएंगे। बहुत से तो ऐसे हैं पिंजरे को सिर पे लेके चलने लगेंगे, पक्षी की उन्हें याद नहीं आएगी, पहचान भी ना होगी। पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था, भीतर एक जीवंत पक्षी है उसके लिए दिया था। पिंजरा तो बनाया ही इसलिए था कि पक्षी तुम तक पहुंच जाए, नहीं तो मेरे हाथ से उड़ेगा और तुम तक कभी पहुंचेगा नहीं। उसके प्राण तो शून्य के, उसके प्राण तो आकाश के,
वो पक्षी पिंजरे में रहने को बना नहीं, देह पड़ी रह जाएगी। प्राण का पखेरु तो उड़ जाएगा। फिर तुम उस देह की कितनी ही पूजा करो तो भी उसमें प्राण ना आएंगे। ऐसे ही तो तुम पूजा कर रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मरे पक्षियों की पूजा कर रहे हो। अब प्राण डाल नहीं जा सकते, तुमने अवसर खो दिया। सदगुरु से जब वचन निकले तो उसे तत्क्षण खोल लेना। उसमें एक क्षण की भी देरी खतरनाक। जब वो गर्म हो तभी खोल लेना। जब उसकी ऊष्मा समाप्त ना हो गई हो, जब मैं तुम्हें दे रहा हूं कुछ तो वो गर्म है, ताजा है,